यताम नमः। छोड़ दीजिए। कैमरा सही होगा, हाँ बढ़िया एक नंबर। क्षेत्रपाल नहीं लगाना है, सबको नहीं छोड़ना, आसन के नीचे जल नहीं लगाना है, केवल जल छोड़ देना है बस। छोड़ दिया हो तो पहले ही छोड़ दिया, किसी को नहीं लगाना है, केवल प्रधान यजमान उठिए, प्रधान यजमान पत्नी से ज्यादा नहीं गड़ा हो रहा है, आराम। प्रधान यजमान जीवन में कहीं भी जाओ या कहीं भी रहो, कभी भी इधर उधर जाओ तो 3 चीज साथ में लेके जाना चाहिए। पहला आसन उठा लो, दूसरा बासन उठा लो वो पंडित जी के हाथ में, और तीसरा प्राशन जो पंडित जी उठा रहे हैं खाने पीने का आइटम है ना। ये 3 चीज जीवन में हमेशा लेके निकलो घर से। बैठने ओढ़ने बिछाने का सामान रख लो, कहीं भी जंगल में बैठ के टाइम पास हो जाएगा। और दूसरा होता है बासन, मतलब कुछ नहीं तो एक लोटा रख लो, एक कटोरा रख लो तो कहीं भी काम चल जाएगा। और तीसरा होता है प्राशन, कुछ नहीं तो कुरकुरे और बिस्कुट के पैकेट ही रख लो, तो भूख लगे तो खा तो लेंगे। तो ऐसी व्यवस्था लेके ही जीवन में चलना चाहिए घर से। तो आइए आप लोगों ने अभी इधर से चलेंगे, विधिवत चलेंगे, बीच में से कहीं नहीं जाएंगे, परिक्रमा करते हुए साइड से ही जाएंगे भैया। रोज का यही नियम रखना पंडित जी। सारी सामग्रियां अगर आप पंडित जी और भी कार्यकर्ता आ जाओ, पंडित जी से क्या लेके जाना है उधर थाली वाली पहुंचाओ, पंडित जी कार्यकर्ता थाली लेके जाइए वहां पर। यूट्यूब पे चेक करिए। कुछ ही देर में हम ब्राह्मण देवताओं का वर्ण भी करवाएंगे, अर्थात ये जो हम सबको आपने बुलाया है, अभी तक हम लोगों का सुने सभी यजमान, प्रधान यजमान आप भी सुनते हुए चलना, सभी यजमान चश्मे वाला दादा सुनना। अभी तक जो आप लोग पूजन करवा रहे हैं, कर रहे हैं, हम लोग जो आपसे कर रहे हैं, ये पूजन तो आपका। अरे यार खेमराज भैया तुम बहुत चिल्लाते हो यार, वे तो चले जाएंगे, अंदर थोड़ी है यार। देखिए यजमानों यजमान पत्नियों सुनना, जो अभी तक आप पूजन कर रहे हैं, हम जो 3 दिन से आपसे पूजन करवा रहे हैं, ये पूजन तो बिल्कुल विधान से हो रहा है, आप भी अच्छे से कर रहे हो, परंतु इसका एग्रीमेंट नहीं हुआ है अभी तक अपना और आपका। हुआ है एग्रीमेंट अपना? कोई लिखा पढ़ी हुई है अपनी तुम्हारी? कोई नहीं हुई है ना, कोई ऐसी बात हुई है पक्की। तो अपने को एग्रीमेंट करना है, अर्थात किसी भी यज्ञ के पहले यज्ञ क्रिया में ही ब्राह्मणों का वरण होता है। तो ब्राह्मण का वरण भी कुछ ही समय में होगा। उसके पश्चात यज्ञकर्ता श्री प्रदीप जी शास्त्री महाराज जी ने सभी ब्राह्मणों के लिए, कुछ ब्राह्मणों के लिए अलग अलग क्रिया, अलग अलग कार्य नियुक्त किए हैं। उनके अनुसार, उनके मार्गदर्शन में जो बताया हुआ कार्य रहेगा, वो हमारे ब्राह्मण मंडली जो यज्ञ की मंडली है उनके द्वारा किया जाएगा। मात्र आधा से 1 घंटे के अंदर हम सभी ब्राह्मणों का वरण करवा के और अपनी अपनी क्रियाओं को संपन्न करवाएंगे। आइए बहुत ही श्रद्धा के साथ अब हम सब मिल करके एक ऐसे देवता का पूजन करने जा रहे हैं, एक ऐसे देवता क्या अपने घर में बुलाने जा रहे हैं, प्रतिष्ठा करने जा रहे हैं, जिनके बिना हमारे जीवन में हम सुरक्षित नहीं रह सकते। क्या नहीं रह सकते सर? सुरक्षित। धनवान आप बन सकते हो, पुत्रवान बन सकते हो, यशवान बन सकते हो, कीर्तिवान बन सकते हो, लेकिन इनके बिना सुरक्षावान नहीं बन सकते हो। सब कुछ होने के बाद भी सब जा सकता है, गारंटी नहीं। अगर सब कुछ हमारे पास बचा रहे, उसकी गारंटी दिलाते हैं हमको क्षेत्रपाल देवता। हमारी क्षेत्र की रक्षा करने वाले देवता का नाम है क्षेत्रपाल देवता। हमारी प्रधान यजमान, हमारी जहां जहां तक संपत्ति है, हमारे जहां जहां तक कुटुंब परिवार है, हमारे जहां जहां तक जमीन है, वहां वहां तक हम जहां जहां जाए, वहां वहां तक हमारी और हमारी यश कीर्ति, हमारी धन वैभव, हमारे कुटुंब परिवार की भगवान रक्षा करे। इस हेतु आइए हम क्षेत्रपाल देवता की अपने गांव में, अपने नगर में, अपने यज्ञ मंडप में बुला करके स्थापना करें, प्रतिष्ठा करें। सभी यजमान उल्टे हाथ में बहुत सारा अक्षत रख लेंगे, उल्टे हाथ में बहुत सारा चावल रख लो यजमान, और एक एक 2-2 अक्षत के दाना छोड़ते जाना पात्र में। किसका पूजन करने जा रहे हैं हम, किसको बुलाने जा रहे हैं? नकल के लिए तो अक्ल चाहिए जो है तेरे पास, और कोई
बड़ा अच्छा। कोई ऐसा है जिसको सूझ नहीं पड़ रही किसकी पूजा करने जा रहे हैं हम? हाथ ऊंचा करो। अम्मा किसकी पूजा कर रहे हैं अपन? बहुत बढ़िया अम्मा जी, सबको पता है। आइए क्षेत्रपाल भगवान का ध्यान करते हुए हम लोग आह्वान करेंगे। वैसे ही जब हम नमः बोले तो छोड़ना है और हमारे साथ बोलना है नमः या फिर आवाहयामि स्थापयामि। क्या बोलना है? ठीक है। ओम हरि ओम मान हे स्मसमविधानान्नस्माद् वैश्वानरात्पुरये तारमग्रे हे मे नमः विदण्डरुतमृत्यं वैश्वानरं क्षेत्रविद्याय देवाः। ओम क्षेत्रपालाय नमः। अजराय नमः। व्यापकाय नमः। चौराय नमः। स्थापयामि। वृक्षाय नमः। आवाहयामि स्थापयामि। पुष्पाण्डाय नमः। आवाहयामि स्थापयामि। वरुणाय नमः। आवाहयामि स्थापयामि। पटुकाय नमः। आवाहयामि स्थापयामि। विमुक्ताय नमः। आवाहयामि स्थापयामि। हिंदुकायाय नमः। आवाहयामि स्थापयामि। नाकाय नमः। आवाहयामि स्थापयामि। एकदृष्टाय नमः। आवाहयामि स्थापयामि। ऐरावताय नमः। आवाहयामि स्थापयामि। ओषधिन्याय नमः। आवाहयामि स्थापयामि। वन्दनाय नमः। आवाहयामि स्थापयामि। दिव्यकाय नमः। आवाहयामि स्थापयामि। कम्बलाय नमः। आवाहयामि स्थापयामि। भीषणाय नमः। आवाहयामि स्थापयामि। गवयाय नमः। आवाहयामि स्थापयामि। घण्टाय नमः। आवाहयामि स्थापयामि। इंद्रालाय नमः। आवाहयामि स्थापयामि। अणवे नमः। आवाहयामि स्थापयामि। चन्द्रवारुणाय नमः। आवाहयामि स्थापयामि। पताटोपाय नमः। आवाहयामि स्थापयामि। जटालाय नमः। आवाहयामि स्थापयामि। तवे नमः। आवाहयामि स्थापयामि। घण्टेश्वराय नमः। आवाहयामि स्थापयामि। विकटाय नमः। आवाहयामि स्थापयामि। मणिमानाय नमः। आवाहयामि स्थापयामि। गणवन्धवे नमः। आवाहयामि स्थापयामि। कामराय नमः। आवाहयामि स्थापयामि। गुण्डकर्णाय नमः। आवाहयामि स्थापयामि। स्थवीराय नमः। आवाहयामि स्थापयामि। दन्तुराय नमः। आवाहयामि स्थापयामि। धनदाय नमः। आवाहयामि स्थापयामि। नागकर्णाय नमः। आवाहयामि स्थापयामि। महाबलाय नमः। आवाहयामि स्थापयामि। प्रेतकाराय नमः। आवाहयामि स्थापयामि। शिखराय नमः। आवाहयामि स्थापयामि। सिंहाय नमः। आवाहयामि स्थापयामि। मृगाय नमः। आवाहयामि स्थापयामि। यक्षाय नमः। आवाहयामि स्थापयामि। मेघवाहनाय नमः। आवाहयामि स्थापयामि। कृष्णोष्ठाय नमः। आवाहयामि स्थापयामि। अनलाय नमः। आवाहयामि स्थापयामि। शुक्लतुण्डाय नमः। आवाहयामि स्थापयामि। सुधालपायाय नमः। आवाहयामि स्थापयामि। बलभगाय नमः। आवाहयामि स्थापयामि। पवनाय नमः। पावनाय नमः। आवाहयामि स्थापयामि। अंजुलि बना लीजिए, दोनों हाथ का खुआ बना लो। ओम हरे राम मनोजो तिर्योगता माज सबरियात पतिर जगति मान धरो वैतन जगतो कविमान धातो देवान दया सुप्रतिष्ठो वरदो भवः। अर्पण करके हाथ जोड़ के बारंबार कोटिशः भगवान श्री क्षेत्रपाल महाराज को प्रणाम करिए और प्रेम पूर्वक भगवान को 4 बार जल से स्नान करवाइए। ओम पादयोः पाद्यम्मा समर्पयामि। 4 बार जल छोड़ेंगे। हस्तयोः अर्घ्यम्मा समर्पयामि। मुखे आचमनीयं समर्पयामि। सर्वांगेषु स्नानीयम्मा समर्पयामि। पंचामृत से स्नान करवाइए। एक बार पंचामृत चढ़ाएंगे सभी यजमान। पंचामृत चढ़ाइए। पंचनद्यः सरस्वती अभियन्ते सुत्रोदतः सरस्वती तुलसी पंच पंचा
पंचामृत स्नानम समर्पयामी। पंचामृत स्नानांत शुद्ध जल स्नानम समर्पयामी। शुद्ध जल चढ़ाइएगा, उसके उपरांत वस्त्र पहनाए भगवान को, कलावा चढ़ाइए। समर्पयामी। प्रधान यजमान यज्ञोपवित्र चढ़ाए, बाकी यजमान सभी लोग अक्षत छोड़े। एक बार यज्ञोपवीतम परमं पवित्रम क्षेत्राधिपतये नमः। क्षेत्रपालाय नमः। यज्ञोपवीतम समर्पयामि। तदोपरांते यज्ञोपवीतांते जलम आचमनीयम समर्पयामि। जल का आचमन छोड़िए, एक बार जल छोड़े, जलम आचमनीयम समर्पयामि। इसके बाद क्या करना है? वस्त्र चढ़ा दिया, जनेऊ चढ़ा दिया, अब क्या करना कोई यजमान बताएं? वेरी गुड। और कोई बता सकता है? टीका लगा 200, एक फूल में सबरी सामग्री लगाइए। बहुत बढ़िया भैया, आपको सब पता है, बहुत अच्छी बात है। कल तक सबको पता चल जाएगा, परसों तो पक्का फाइनल है और नरसों से तो यहाँ दंड लगने लग जाएगा जिसको नहीं पता चलेगा। ठीक है, हाँ, तो एक फूल में सारी सामग्री लगा लो। कंकुआ अबीर गुलाल हल्दी सिंदूर मेहंदी लगाकर चढ़ाएंगे। हरे अम्मा हे हो गए हे ब्रजे देवा हो जाय हरे परिवार नाना परिमल द्रव्य गंगा पुष्पाणि समर्पयामि चढ़ा दीजिएगा। तदोपरांत वकील साहब माला में हाथ लगा लो, फूल की माला में भगवान के। ओम माल्यादीनि सुगंधिनि माल्यार्पणान्ते उपरांत है सुगंधित द्रव्याणि समर्पयामि। सुगंधित द्रव्य चढ़ाइए भगवान क्षेत्रपाल को। केवल प्रधान यजमान चढ़ाएंगे, बाकी सभी लोग हाथ जोड़ के बैठेंगे। ओम हरि ओम मात्रयम्बकं गजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव वन्दनामि क्षेत्राधिपतये नमः। क्षेत्रपालाय नमः। सुगंधित द्रव्याणि समर्पयामि। सुगंधित द्रव्याणान्ते उपरान्ते है धूपम् आग्रापयामि। प्रत्यक्षम् दीपकम् दर्शयामि। हस्तौ प्रक्षाल्य, हाथ धोना है। प्रत्येक मंडलों पर दीप प्रज्वलित होगा, दिखाते जाइए, रख दीजिए और हाथ धोएंगे सभी यजमान। थोड़ा सा हाथ में जल डाल के हाथ धो लो छोटे मोटे, और उसके पश्चात भगवान क्षेत्रपाल को भोग लगाओ, भोजन ग्रहण करवाएं क्षेत्रपाल भगवान को। ओम नाभ्यायासे रंदर्च गुं श्रेष्ठोर्दौ समवर्तदा पद्भ्याम ओम मृतसा निवेदन करिए ग्रहण करने तो भगवान से प्रार्थना करिए और फिर 5 बार जल का आचमन करवाइए। ओम प्राणाय अपानाय व्यानाय उदानाय समानाय स्वाहा ब्रह्मणे उत्तरा पोषानमस्तक प्रक्षालनम समर्पयामि। दोनों हाथों के अनामिका उंगली में चंदन लगाइए। करोत वर्तनार्थे चंदनम चर्चयामि। ऐलाल वंगादि तांबूलम शुद्ध्यर्थम हिरण्यगर द्रव्य दक्षिणाम समर्पयामि। दादा चश्मे वाले अंकल ऐसे देखो, हेलो, हाँ, ऐसे क्यों लगा? ऐसे नहीं लगाने, ऐसे छोड़ने हैं, ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे ओम चंद्रमा चर्चामी। हे भैया ऐसा नहीं, परिक्रमा करो, यहाँ खड़े नहीं रहना, वरना हंसना बोलना ना कमेंट करना। ओम चंद्रमा चर्चामी ऐलाल वंगादि तांबूलम शुद्ध्यर्थम हिरण्यगर्भ द्रव्य दक्षिणाम समर्पयामि। भगवान क्षेत्रपाल का पूजन किया है, हमारी रक्षा की कामना करने हेतु तो भगवान को दक्षिणा आदि अर्पण करके प्रार्थना पूर्वक प्रणाम कर लो, हाथ जोड़ो, निवेदन करो। ओम देवराज सेव्यमान पावनाग्नि भंगज व्यालय शोद्रमेन्दु शेखर प्रभाकर नारदादि वृंद वृंदिता दिगंबर पुरादिनाथ काल भैरवं भजे। अवंतिका पुरादिनाथ काल बालकं भजे। बोलिए क्षेत्रपाल महाराज की जय हो। जल छोड़ेंगे एक बार सभी लोग। ओम अनेन कृतेन क्षेत्रपाल मंडल प्रतिष्ठा पूजन कर्म प्रियंताम नमः। प्रधान यजमान आसन के नीचे जल डालने नेत्रों में लगाएं, पत्नी सहित शीघ्र अपना आसन बासन और प्रासन लेकर के अग्रस मंडल छत्र भगवान असंख्यात रुद्र मंडल के समीप पर पहुंचेंगे और भगवान अब हमारे जीवन के सबसे महत्वपूर्ण देवता, देवताओं के भी देवता किसको बोलते हैं? देवाधिदेव महादेव। अब हम अपने शुभ आंगन में
गांव में, नगर में और यज्ञ मंडप के अंदर देवताओं की भी देवता, भोले भाले स्वरूप वाले, सबको जल्दी से खुश कर देने वाले देवता भोलेनाथ का बहुत सारे अनंत स्वरूप में स्थापना और प्रतिष्ठा करने जा रहे हैं। भोलेनाथ की प्रतिष्ठा किसी भी यज्ञ में अति 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 अनिवार्य है। क्यों? भोलेनाथ की प्रतिष्ठा के बिना कोई भी यज्ञ संभव सफल नहीं हो सकता है। आप लोगों को याद होगा पूर्व की कहानी, जब माता सती हो गई, यज्ञ विध्वंस हो गया था, तो आगे और विस्तार से बताएंगे। अभी आज कम समय है क्योंकि प्रतिष्ठा का समय है, तो इसलिए भगवान शिव की प्रतिष्ठा अति अनिवार्य है। साथ में आज सोमवार है प्रधान यजमान, आज सोमवार है, पक्का रविवार तो नहीं है? ठीक है, तो सोमवार होने के कारण आज भगवान शिव का विशेष दिन भी होता है और माघ महीने के सोमवार होने